नमस्ते दोस्तों, गुड लाइफ प्लस में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपने ये जो डब्बा है ये ख़रीद ही लिया होगा और उस पर इंस्ट्रक्शन पढ़ ही लिए होंगे, तो आज हम आपके पहले दिन में आपका स्वागत करते हैं डे 1 में। क्योंकि आज पहला दिन है तो आपको शुरुआत करनी है अपने विड्रॉल सिम्टम मैनेजमेंट से, ताकि आपके शरीर को तोड़ ना लगे। और तोड़ ना लगने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार ये दवाई है। और ये दवाई जिन्होंने बनाई है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारे साथ मिलके, उनका नाम है मिस पूनम सूद। और आज मिस पूनम सूद हमारे साथ हैं, तो आइए स्वागत करते हैं मिस पूनम सूद का, ताकि हम इस दवाई के बारे में और जानकारी उनसे प्राप्त कर सकें। तो नमस्ते मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। तो ये गुड लाइफ प्लस जो मेडिसिन है जो आप तैयार करते हैं जी, और जो हम आपके साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने लड़कों को दे रहे हैं जी जी, तो मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो किसी भी इंसान के दिमाग में प्रश्न होते हैं किसी दवाई को लेने से पहले, और उसकी एक सूची बनाई है। तो अगर आप इजाज़त दे तो हम उस सूची से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, ताकि एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर मिले जी। तो सबसे पहले तो जी, ये पाउडर क्या है और ये किस तरह से एडिक्शन रिकवरी में काम करता है? कहा कि ये प्रोडक्ट प्योर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलके बना है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें वो 20 तरह की 20 तरह की इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाली गई है। ये पूरा प्रोडक्ट हमारे जो डॉक्टर है उनकी देखरेख में बनता है। और सर जो प्रोडक्ट है उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इसको बहुत सारी उसकी भावना भी दी जाती है बनाने के टाइम में, और ये पूरे डॉक्टर की देखरेख में बनता है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो जो इंसान नशा करता है उसकी बॉडी को रिकवर करता है। और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मोती भस्म है और स्वर्ण भस्म है, अश्वगंधा है, वो जो दिमाग की नसें है उसमें हैप्पीनेस फील करती है और उसके अंदर ताकत लेके आती है। जी जी, जी। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं तकरीबन 15-16 साल मैंने भी नशे किए हैं जी। और हेरोइन इंजेक्शंस पर जाके मेरा जो है नशेकांत हुआ। तो उस समय मैं तो ये सोचता था कि कोई चिट्टे वाला अगर बंदा है, अगर उसको आप काली खसखस नहीं दोगे या कोई इस तरह की नारकोटिक चीज़ नहीं दोगे, जैसे आजकल बुप्रीनोर्फिन देते हैं, तो उसके बगैर उसका छुटकारा नहीं हो सकता है, तोड़ पड़ेंगे। तो आपके इस मिक्सचर में कोई इस तरह की चीज़ भी है क्या? सर जैसे आपने बात की अभी खसखस की जी, खसखस भी सर एक तरह का नशा ही है। नशा है। खसखस आम मार्केट में मिलती नहीं है, बैन है और आप खरीद भी नहीं सकते हो। और एक तरह से वो नशा है। अगर हम एक नशे से हटा के बंदे को दूसरे नशे में लगाते हैं तो वो ऑलरेडी जो नशा कर रहा है वो करता रही है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, मैं आपको पहला भी बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ कि इसके अंदर सारी ही जड़ी बूटियां डाली गई है जी। इसके आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न है जी कि ये इंग्रेडिएंट सेफ है या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं सर, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर इस प्रोडक्ट को छोटा बच्चा भी ले ले तो उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आयुर्वेदिक है सर, बोलते हैं आयुर्वेदिक अगर ठीक नहीं कर रहा, मान के चलो ठीक नहीं कर रहा, तो नुकसान उसका कुछ भी नहीं है। नुकसान भी नहीं करेगा। जी 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 जी, ठीक है जी। उसके अगला प्रश्न है कि ये क्या प्रोडक्ट साइंटिफिकली बैक्ड है और किसी आयुष से या किसी चीज से मान्यता प्राप्त है कि नहीं? सर जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है उससे पहले जब हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उसके हम एक फार्मुलेशन तैयार करते हैं। फार्मुलेशन तैयार करने के साथ साथ उस फार्मुलेशन को हम आयुष डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं। फिर वहां पे एक पूरी वो बैठक है। फिर उसमें देखते हैं भी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं वो क्या ठीक है बॉडी के लिए कि नहीं है। फिर सर वहां से हमारा फार्मुलेशन पास हो गया थी। फार्मुलेशन पास होने के बाद फिर हम इस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। फिर ये प्रोडक्ट हम टेस्ट करवा के मार्केट में उतारते हैं जी। तो मतलब साइंटिफिकली बैक्ड है और आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड है। बिल्कुल, आयुष मंत्रालय से जी जी। तो अगला प्रश्न है कि क्या इस मेडिसिन की खुद की कोई एडिक्शन तो नहीं है? नहीं सर, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हम किसी को मेडिसिन देते हैं बहुत सारे लोग इस चीज से डर जाते हैं कि हम अगर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो भी हम एक नशा छोड़ के इस चीज में रेगुलर लग जाए। नहीं, ये मैंने आपको पहला भी बता रही हूँ सर, ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जी जी। आप मान लो सर, कई बार क्या होता है जो हम घर में खाना बनाते, जो हमारा किचन है ना सर, किचन ही हमारा आधा तो भंडार है। किचन में ही जो हल्दी ले लो, छोटी इलायची ले लो, बड़ी इलायची ले लो, वो सारी जड़ी बूटियां हैं। उसी तरह से इसके अंदर जो जड़ी बूटियां डली वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो उसकी कोई भी आप गूगल पे, मैंने बताया जो जो इसके अंदर प्रोडक्ट डले आप गूगल पे उसकी रिसर्च करो। जो रिसर्च करोगे आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह से हमारे को लाभ देते हैं और उसकी हमारे को हैबिट नहीं पड़ती है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है मैम, अगला प्रश्न है कि इस पाउडर को कितने दिन लेने की जरूरत है, कितनी देर के लिए लेने की जरूरत है? देखो सर,
कोई भी बंदा जिस हिसाब से नशा कर रहा है, जी। वैसे 26 दिन का बताया जाता है इसका कोर्स, जी। लेकिन जो बंदा जिस हिसाब से नशा कर रहा है उसकी डोज उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। मान लो कोई बहुत ही ज्यादा हैवी नशा कर रहा है, जैसे मोटा नशा कर रहा है, अफीम का नशा कर रहा है, या कोई उस चरस का नशा कर रहा है, या किसी भी चीज का मोटा नशा कर रहा है, तो उसकी डोज उसके हिसाब से होगी। वैसे 3 चम्मच 4 चम्मच इसी हिसाब से उसकी डोज सेट होती है, लेकिन 26 दिन लास्ट में आते आते उसकी डोज बिल्कुल खत्म हो जाती है और उसका प्रोडक्ट भी बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब मैं इंजेक्शन ले रहा था इंट्रावेनस हेरोइन के, जी। तो मैं नॉर्मली आधा ग्राम के आसपास इंजेक्ट कर लेता था पूरा दिन भर में। जी। तो अगर कोई आधा ग्राम हेरोइन इंजेक्ट कर रहा है रोज की, काफी हैवी डोज है, तो उसको क्या किस तरह से लेना होगा? सर उसको 3 चम्मच सुबह खाली पेट 3 दिन को, 3 शाम को दो। अगर उसको है, जैसे मान लो उसको गर्मी हो जाती है, उसको मिश्री वाले दूध के साथ, ठंडा मिश्री वाले दूध के साथ बोलो उसको लेने के लिए, या लस्सी के साथ ले ले, दही के साथ ले ले, उसकी बॉडी में उसी टाइम काम करना स्टार्ट कर देगा। जी। मतलब वैसे 3 चम्मच से ही स्टार्ट करवाए सबको। जी। तो इससे अगला प्रश्न है जी कि अगर किसी का कोई एलोपैथिक प्लान चल रहा है, कोई एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं, तो उसके साथ भी ये लिया जा सकता है? हाँ, बस थोड़ा सा गैप पा लीजिए सर। मान लो कोई और मेडिसिन खा रहा है, कोई शुगर की या किसी भी चीज की मेडिसिन खा रहा है, लेकिन जो और मेडिसिन खा रहा है, जैसे कोई बोलता है भाई मेरे को शुगर की मेडिसिन खा रहा है, तो उसको कभी भी ये मत बताओ कि आप मिश्री वाला दूध लो। अच्छा। क्योंकि हम बताते हैं ना मिश्री वाला, वो चीजें थोड़ी सी हमारे को ध्यान में रखनी होगी। उससे पहले पूछ लेना भी आपको किस किस चीज से प्रॉब्लम है, तो उसको नॉर्मल पानी के साथ ले ले, नॉर्मल दही के साथ ले ले, पतली करके दही ले ले, लस्सी के साथ ले ले, लेकिन उसको शुगर से आप अवॉइड करवाना। लेकिन क्या है, जब वो कोई और मेडिसिन खा रहा है उससे थोड़ा गैप डाल के इसको ले लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके साथ कोई भी काम नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। जैसे मान लीजिए किसी की बीपी की या एडिक्शन रिलेटेड कोई और मेडिसिन एलोपैथिक चल रही है, तो जैसे ही उसने वो मेडिसिन ली उसका 1 घंटा गैप डाल के, नहीं, अगर कोई डिडिक्शन के लिए ले रहे, मेरे को नहीं लगता उसको फिर क्या बोलते वो लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे लड़के बुप्रीनॉर्फिन लेते हैं, जीभ नीचे रखने वाली दवाई, एडनॉक लेते हैं, वो भी डी एडिक्शन के लिए एक तरह से दी जाती है, जबकि वो खुद एक नशा है। सर उसी को तो हमने छुड़वाना है, उसको भी छुड़वाना है। जब हमारा प्रोडक्ट लेगा उसको तो छुड़वाना है, वो भी तो एक तरह से नशा ही है सर जी। क्योंकि वो उसकी हैबिट पूरी लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। कोई कितनी भी गोलियां खाता है, चाहे सर वो किसी कितने भी कैप्सूल 10-20 की कैप्सूल कितने भी ले रहा है, इस मेडिसिन से उसके कैप्सूल भी या दवाइयां भी छूट जाएगी। जी। उसके बाद हम प्रश्न ये है कि ये दवाई, मान लीजिए आज पहले दिन मैंने नशा छोड़ा, कल रात तक मैं नशा कर रहा था, आज सुबह से मैंने अभी ये दवाई ली है, तो मेरी बॉडी में जो दिमागी और शारीरिक चेंजेस होंगे, ठीक है जी, वो कितनी देर में होंगे और मतलब असर कितनी देर में शुरू होता है? सर इस मेडिसिन का असर वैसे तो हम बोलते हैं 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर तोड़ खत्म कर देता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा मान के चलिए। वैसे तो मैंने हर वीडियो में बताया कि 15 मिनट में तोड़ बंदगी खत्म कर देता है। अगर बंदा कोई ज्यादा ही अंदर से घबराया तो उसको बोले आधा घंटा आप हमारे पास बैठ के, आधे घंटे के अंदर वो आपकी बॉडी, वो खुद सामने वाला आपको बताएगा वो किस तरीके की हैप्पीनेस फील कर रहा है, किस तरह की बॉडी के अंदर चेंज कर पा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी खुद उसको बता देगी भी उसके अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, वो आपको खुद बता के जाएगा। जी सर। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी आदमी कितना भी नशा कर रहा जी, वो जैसे ही ये पाउडर लेगा, बिल्कुल तो उसके 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर उसके विड्रॉल सिम्टम्स जितने भी प्रॉब्लम्स थी शरीर की, वो गायब हो जाएंगे। बिल्कुल गायब हो जाएंगे सर। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जी। ठीक है मैम, उसके बाद ये पाउडर और ये जो टॉनिक्स हैं जी, जो साथ में आप प्रिस्क्राइब करते हैं जी, वो किस तरह से लेने हैं जी? मतलब कितनी कितनी मात्रा में लेने हैं और किस तरह से एक साथ में कैसे जाएंगे इन दोनों? सर जो आपको बताया था, जो पाउडर है, जो बंदा जिस हिसाब से नशा करता है उसके डोज उसी हिसाब से सेट करना। जो इसके अंदर एक पंपलेट डाला गया है उसकी पूरी जानकारी दी गई है, तो उसी हिसाब से उसकी डोज सेट करके देना। वो एक इसके अंदर 1 ग्राम का स्पून है, बिल्कुल 1 ग्राम बहुत छोटा होता है, 1 ग्राम का स्पून है, और उसमें जो पंपलेट है उसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। उसके साथ जो लिक्विड है हमारा, उसको 1 टेबल स्पून चम्मच सुबह, 1 टेबल स्पून चम्मच शाम को, दोनों को आपस में मिक्स करके एक कांच के गिलास में डाल के ऊपर से पानी से भर लो, उसको सुबह शाम 2 टाइम लीजिए, वो सफिशिएंट है। ओके जी, ठीक है मैम। उसके बाद ये खाने से पहले लेना है कि खाने के बाद लेना है? ये सर बहुत अच्छा है। लोग क्या करते हैं, खाना खाते फिर उसके बाद इसको मेडिसिन खा लेंगे, क्योंकि सर जब भरा हुआ पेट होएगा फिर मेडिसिन खाएंगे तो इतनी जल्दी असर नहीं कर पाएगी। अच्छा। तो आपने जब भी मेडिसिन लेनी है इस चीज का खास करके ध्यान रखना है, किसी को देनी है जब उसने खाना नहीं खाया होगा, सुबह मॉर्निंग में खाली पेट इसको मेडिसिन को ले, इसको खाना इसके 1 घंटे बाद खाना, लेकिन आप इसके साथ जूस लिक्विड कुछ भी ले सकते हो, लेकिन खाना 1 घंटे बाद खाना है। उससे शायद आप जो कह रहे हो कि खाना खाने की भूख भी शायद उससे ज्यादा लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर लिवर टॉनिक भरा है तो बॉडी में वैसे भी वो चीज करेगी।
लेकिन इसके बाद 1 घंटे बाद खाना खाना, और थोड़ा सा ऐसा अपनी डाइट का ध्यान रखना, जैसे अपने खाने की चीजों में थोड़ा सा, जैसे आप रेगुलर खा रहे हो उससे थोड़ी सी डाइट एक्स्ट्रा ले लेना, अपने खाने का ध्यान रखना। बाकी प्रॉब्लम कोई चीज नहीं होगी, इतना लंबा टॉपिक नहीं है सर, इतनी लंबी प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच लेना भी आपने उस नशे को छोड़ दिया और इस मेडिसिन को खा रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है, आपको एक कोड़ से ना निजात मिल जाएगी जी, जो नशा एक तरह से कोड़ ही तो है। जी 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 मैम। तो मैम ये इसको टीनेजर, एडल्ट और एल्डरली जितने हैं, बूढ़े भी हो गए हैं, जी जी, वो भी ले सकते हैं सर हर उम्र का इंसान इस मेडिसिन को ले सकता है जी। क्या ऐसा है कि 18 से कम या 16 से कम के जो बच्चे हैं वो नहीं ले सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जो भी नशा कर रहा है, चाहे वो 18 से 16 से कितनी भी एज का है, उसको सबको दे सकते हो आप मेडिसिन जी। ठीक है जी। और अगर कोई एक डोज मिस हो जाए, जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि इसका कोर्स है जी, अंग्रेजी दवाइयों में कहते हैं भी कोर्स मिस हो गया तो जी दोबारा करना पड़ता है शुरू, तो इसका जो 26 दिन का कोर्स है, अगर कोई बीच में डे मिस हो जाए या बीच में कुछ मिस हो जाए? देखो सर, वैसे तो डे मिस नहीं करना चाहिए मेडिसिन, अगर आप है तो उसको क्या है, पहले 1-2 दिन तो आप रेगुलर लेते रहिए। अगर हो जाता है, मान लो आपने सुबह खाई, आप दिन को नहीं खा पा रहे, तो शाम को जब आप घर आते हैं तो शाम को ले लीजिए जी जी। और उससे थोड़ा लेट गैप डाल लीजिए, मतलब 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे आपकी मेडिसिन लेट हुई है तो आप उसको आके ले लीजिए, इसकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या, मेडिसिन हमेशा प्रॉपर्ली लेनी चाहिए सर जी। वैसे भी जो नशे करने वाला इंसान है, जब वो नशे छोड़ेगा जी जी, तो उसको तोड़ पड़ेंगे, अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो खुद ही खाएगा। नेचुरल बात है, उसको प्रॉपर लेनी चाहिए जी मैम जी जी। उसके मैम इसको खा करके कोई गाड़ी वगैरह चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? या जैसे लोग कहते हैं ना कि मतलब ये दवाई खाने के बाद आप हैवी मशीनरी ऑपरेट मत कीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं? सर मैं तो ये बोलूंगी, जो भी बंदा नशा करता है वो इस दिमाग को भूल जाइए भी वो नशा करता है। सबसे पहला दिमाग से निकाल लीजिए, आपको एक छोटी सी बीमारी लगी है। हाँ जी, नशे को मैं तो बीमारी ही बताती हूँ, एक बीमारी लगी है छोटी सी। जैसे क्या है, हम लोगों को नशा ना बहुत बड़ा हुआ बना देते हैं, वो लग चुकी है ना, अब उससे एकदम पीछे तो नहीं हट सकते। लेकिन क्या है, अब क्या है, जैसे किसी को आदत होती है चाय पीने की जी, उसको चाय चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या है, जब वो चाय नहीं पिएगा मर तो नहीं जाएगा, वैसे ही उसको इंसान को नशे की आदत होती है। अगर वो नशा नहीं लेगा, उसको तोड़ शुरू होगी, उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या, जब वो हमारी मेडिसिन यूज करेगा, तो मैंने आपको पहले बताया, उसके बॉडी के अंदर हैप्पीनेस आएगी और अंदर बॉडी उसकी ना रिलीफ फील करेगी, तो आप बोले गाड़ी चलाने में मुश्किल होगी, बल्कि वो और ज्यादा खुश होकर गाड़ी चला पाएगा। जी मैम। तो अच्छा, एक प्रश्न ये है कि जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, अभी ड्रग छोड़ी ही नहीं है, मान लीजिए कल रात को ली थी, अभी भी ली है, और ये भी साथ में लेना लग पड़ा है, तो ये भी ठीक है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं सर, अगर कोई, देखो मैं आपको पहले बता दूं, जो बंदा छोड़ना चाहता है आप मेडिसिन उसको ही देना। जो बंदा नहीं छोड़ना चाहता नशा, तो उसको आप मेडिसिन देंगे तो उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बंदा छोड़ना ही नहीं चाहता है जी जी, अगर बंदा कोई छोड़ना चाहता है तो वो ड्रग्स क्यों लेगा? आप खुद बताओ, जब उसको तोड़ नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, हम ये बोलते हैं हम आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगे। जब उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो साथ में नशा क्यों लेगा? हाँ, अगर आपने नशा कर लिया उसके बाद आप मेडिसिन लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आप मेडिसिन स्टार्ट कर लो। मान लो आपने आधे घंटे पहले नशा लिया, आधे घंटे बाद आप हमारी मेडिसिन लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिसिन के बाद भी नशा लेते हो तो वो आपकी सिरदर्दी है, वो हमारी नहीं है, क्योंकि जब आप छोड़ना नहीं चाहते, जब हम बोल रहे किसी चीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई तोड़ नहीं लगेगी, आंखों से पानी, जो मतलब सिस्टम होते हैं जिससे इंसान डरता, जब वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर तो वो जबरदस्ती नशा लेने वाली बात है ना। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है मैम। उसके बाद प्रश्न ये है कि इस दवाई के साथ कोई स्पेशल डाइट या कोई लाइफस्टाइल मेंटेन करने की भी जरूरत है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आज दिन तक मैंने मेडिसिन दी है, आज दिन तक ऐसी कोई नहीं आया। बाकी आपका चैप्टर है, वो आपको ज्यादा पता होगा जी। जो जैसे व्यूअर्स को पता है कि मैं इस चीज का वकालत करता हूँ कि दवाई के साथ साथ एक बढ़िया लाइफस्टाइल भी अगर होगा, रूटीन होगी, तभी आप लंबे तौर पे रिकवरी मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो फिर से रिलैप्स हो जाएगा। जी जी, तो वो हमारा एक टॉपिक अलग से है। हाँ, वो टॉपिक आपका है सर, मैं तो मेडिसिन के बारे में बता सकती हूँ, टॉपिक आपका है जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम। और मैम ये 50 ग्राम की क्वांटिटी है, ये 100 ग्राम की क्वांटिटी है, तो ये कितनी देर लास्ट करेगी? मान लीजिए 100 ग्राम का किसी ने पैकेट लिया है, वो खाएगा, तो अगर मान लीजिए रोज के 2-2 चम्मच खाता है, या तो आपके हिसाब से कितनी देर ये चलेगा? सर देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर इंसान जिस हिसाब से नशा करता है उस हिसाब से लेगा, उस हिसाब से उसकी डोज सेट होगी जी। क्योंकि वो हम सबको एक तरह मेडिसिन नहीं दे सकते ना, मेडिसिन एक ही होगी, लेकिन उसकी डोज उसके नशे के हिसाब से सेट होगी। आप जो बंदा नशा कर रहा है उसके हिसाब से आप उसकी डोज सेट करके देना। चलिए, मैं एक दूसरी तरह से प्रश्न पूछता हूँ कि नॉर्मली आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जी, तो जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें से ज्यादातर एक जो 26 दिन का कोर्स करते हैं उसमें कितने डब्बे ले जाते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है वो एक ही डब्बे से छोड़ जाता है, कई बार ऐसा बंदा जो जिसको 2-3 डब्बे भी खाने पड़ते हैं, उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है और उसके खाने पे वो करता है। कई बार बंदा ऐसे घबरा जाता है अंदर से। अब मान लो कोई 1 तोला अफीम रोज की खा रहा है,
1 तोला अफीम खा रहा, और आप खुद सोचो जो हमारी मेडिसिन अफीम से तो सस्ती है। अगर मान लो कोई कितने साल तक नशा खा रहा, अच्छा आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप कितने साल तक अपनी लाइफ में नशा करते रहे? मैं 15-16 साल जी। 16 साल में आप पर डे का कितने का नशा करते थे? 3-4 हज़ार या 1500-2000 का कम, मतलब 1500 मान के चलते, 1000 ही मान लो, छोड़ दो 500, 500 फिर छोड़ो, 1000 रुपए का मल्टीप्लाई करो 15 साल को, करोड़ों रुपए हो गए जी। करोड़ रुपए का आप नशा कर चुके हो। तो हम तो पूरे में करोड़ों छोड़ दो, मतलब मैं लाखों में भी बात नहीं करूँगी, हमारी मेडिसिन तो मतलब उससे भी सस्ती है, एक गरीब से गरीब इंसान भी ले सकता है। जी, क्योंकि अगर बंदा इतने साल से ले रहा है या इतने साल और लेता रहेगा तो वो सोचो भी हमारी मेडिसिन तो और भी ज्यादा सस्ती है, एक छोटे से छोटा इंसान भी इसको अफोर्ड कर पाएगा। जी, बिल्कुल ठीक है मैम जी। ये एक प्रश्न है कि क्या इसका टेस्ट और जो स्मेल है वो क्या ज्यादा स्ट्रांग है कि बिल्कुल मध्यम है? मतलब सर इसका ना ही कोई टेस्ट है, टेस्ट ही नहीं है। हाँ, ना ही इसके अंदर स्मेल है, क्योंकि जड़ी बूटियां जो होती है उसमें कोई भी ऐसी स्मेल वाली जड़ी बूटी नहीं है, नॉर्मल है। जैसे हम घर में हल्का फुल्का जो डालते हैं ना किचन में दाल सब्जी में, वैसी स्मेल, इसकी कोई भी स्मेल एक्स्ट्रा स्मेल नहीं है। जैसे नॉर्मल जड़ी बूटियों की स्मेल होती है वैसे नॉर्मल स्मेल है। मतलब इसको नॉर्मल जैसे आप दूध में डाल के पिएंगे तो आपको टेस्ट दूध का ही आने वाला है, दूध का टेस्ट आने वाला, क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटियों की कोई स्मेल नहीं होती, मतलब हल्की सी वैसे खुशबू टाइप बोल सकते वैसे। अगर इसमें स्मेल पैदा करेंगे तो आपको पता है, जब बहुत सारी जड़ी बूटियों को आप इकट्ठी करके देखो, हर चीज, मान लो तुलसी है, तुलसी का अपना टेस्ट होगा, उसकी अपनी खुशबू होगी, या अश्वगंधा उसकी अपना खुशबू होगी, अपना टेस्ट होगा, उसी हिसाब से इसमें जड़ी बूटियों के सारे का मिक्सचर की खुशबू आती है, जो नेचुरल खुशबू होती है। जी ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं जी। ठीक है जी। एक ये प्रश्न है जी कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर कैसे प्लेस करता है? वैसे तो ये प्रश्न मेरे को ही पूछा जाना चाहिए, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। बता दीजिए कि जो हमारा नंबर है 98 76 36 55 85, और आप भी अपना नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है 9805424518। जी। तो जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है goodlifeplus.in उस पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर कमेंट लिखते हैं, हाँ तो जी, हम उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और इसका जो यूजेज वीडियो गाइड है वो तो हम बना ही रहे हैं। इसमें एक ये प्रश्न भी था कि इसका कोई यूजेज वीडियो है कि नहीं, वो हम बना रहे हैं। और सर एक क्वेश्चन और है, मार्केट में वो चीज़ें हम वैसे भी सबको बता दें, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम मेडिसिन अगर दूर बैठे हैं तो उस मेडिसिन को कैसे हम मंगाए अपने पास। ये एक क्वेश्चन होता है। दूसरा ये होता है, मान लो हम इस मेडिसिन को खा रहे हैं और हमारी फैमिली में पता नहीं भी हम नशा कर रहे हैं, तो क्या होती है, वो डरते हैं भी अगर ये मेडिसिन हमारे घर में आई, इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी होगी जो डर जाएंगे, लोग सोचेंगे भी हम नशा कर रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं। तो उस चीज को आपको क्लियर कर देते हैं कि जब कोई बाहर कहीं पे भी बैठा, देश के या देश से कहीं बाहर कोने में भी बैठा है, उसकी ये मेडिसिन कुरियर करके उसके घर तक पहुंच जाएगी। उसके साथ साथ क्या है, जो बंदा नशा करता है इस मेडिसिन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो सामने से देख के ये बोलेगा भी ये नशे के लिए मेडिसिन खा रहे, ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट है और ताकत की, बॉडी के लिए ताकत की दवाइयाँ। जी बिल्कुल, हमने इस डब्बे पे लिखा है जी आयुर्वेदा हर्बल्स गुड लाइफ प्लस प्लांट बेस्ड वेलनेस पाउडर। जी बिल्कुल सर। तो इससे डी एडिक्शन वाली कोई चीज नजर नहीं आती, तो विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि नहीं तो उनके जो परिवार वाले हैं उनको नशे छोड़ने पे तंग करने लगे। जी बिल्कुल ठीक है मैम। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है या कोई ऐसा कम्युनिटी है जो हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल है जी। मैं अपने श्रोताओं को बता देता हूं कि हमारा नशा मुक्त नौजवान मोर्चा सोसाइटी NGO है जिसके तहत हम काम करते हैं। और जिस शो पे आप इस समय हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें तो आपको रूटीन भी दी जाएगी, वो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नीचे मैं लिंक में आपको डाल देता हूं। आप उस लिंक पे जाके कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे आने वाले इवेंट्स के, और आने वाले वीडियोस के लिंक्स भी वहीं पे आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सर आने के लिए। और ये सारे प्रश्न जो आपने क्लियर किए हैं, जी अब यही लोग जो फ़ोन करके कॉल करके पूछते हैं कि ये क्या है ये क्या है, तो मुझे लगता है कि इतने प्रश्न जो हमने कवर किए उसमें शायद उनके प्रश्न जो हैं वो सारे ऑलमोस्ट आंसर हो गए होंगे। सर अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो हमारे को भी उसका आंसर देने में अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वो ही करेगा जो उस चीज को यूज करेगा, और जिस चीज को रिजल्ट मिलेगा वो औरों को बताना चाहेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं करेगा वो खाएगा भी नहीं और रिजल्ट भी नहीं ले पाएगा। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, अगली बार फिर मिलेंगे जी आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू जी।